नमस्कार। बातों की बात में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में बातों में से बात निकल कर आना स्वाभाविक है और इन्हीं बातों को लेकर हम आपसे रूबरू होते हैं। अब G7 देशों की बैठक से बात निकल कर आई है कि विकसित देश कोरोना महामारी के मद्देनज़र विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट लागू करना चाहते हैं, लेकिन इसी बैठक में विकासशील देशों की अगुवाई करने वाले भारत ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। इस मुद्दे पर चर्चा से पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर वैक्सीन पासपोर्ट है क्या। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है। दरअसल वैक्सीन पासपोर्ट एक ऐसा यूनिवर्सल यात्रा दस्तावेज है जो यह साबित करता है कि अमुक अमुक व्यक्ति ने फला फला रोग से बचाव के लिए फला फला वैक्सीन लगवाई है। इसके आधार पर उसे विदेश यात्रा की अनुमति मिल सकेगी। यह कोई नई चीज़ नहीं है और अफ्रीकी देशों के नागरिकों के मामले में येलो फीवर के लिए वैक्सीन पासपोर्ट की व्यवस्था कुछ देशों में पहले से ही लागू है। अब बात आती है कि भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है। भारत का कहना है कि यदि यह व्यवस्था अभी लागू होती है तो विकसित देशों के ज़्यादातर लोगों के विदेश आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन विकासशील देशों के बहुत कम लोग ही विदेश आ जा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ब्रिटेन में हुई G7 देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लेते हुए अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देशों के वैक्सीन पासपोर्ट के प्रस्ताव का यह कहते हुए पुरजोर विरोध किया कि यह पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है और यदि वैक्सीन को पासपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो इससे विकासशील देश बुरी तरह प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों में वैक्सीन का कवरेज विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। दरअसल विकसित देशों का कहना है कि जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं उनके आने जाने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। असली पेच यहीं छिपा है, क्योंकि विकासशील देशों में बहुत कम लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं। भारत का यह भी कहना है कि वैक्सीन पासपोर्ट की नीति को यदि लागू किया ही जाना है तो इसके लिए विभिन्न टीकों की एफिकेसी यानी प्रभावकारिता पर आधारित सबूतों और स्वास्थ्य संगठन के सुझावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारत का यह भी कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में अभी वैक्सीन पासपोर्ट के मुद्दे पर चर्चा चल रही है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही कह चुका है कि कोरोना की वैक्सीन अभी भी दुनिया भर में ज़रूरत के हिसाब से उपलब्ध नहीं है, इसलिए वैक्सीन पासपोर्ट की बात करना एक तरह से अनैतिक है। अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन और विभिन्न देशों के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट वाले लोगों को ही यात्रा की अनुमति दी जा रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विकासशील देशों की एक बड़ी आबादी का टीकाकरण उनके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि अमेरिका के बाद सबसे अधिक वैक्सीन देने के बावजूद उसकी बमुश्किल 3.5% आबादी को ही वैक्सीन लग पाई है। वैसे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि वैक्सीन पासपोर्ट की व्यवस्था लागू हो जाने से पर्यटक बेहिचक कहीं भी आ जा सकेंगे और इससे ठप पड़े पर्यटन उद्योग में नई जान आएगी। वैक्सीन पासपोर्ट का एक और फ़ायदा यह है कि इसके आधार पर लोगों को लंबे समय तक क्वारंटीन रहने की पाबंदी से छूट मिल जाएगी। खबरों की माने तो इजराइल ने अपने यहाँ वैक्सीन पासपोर्ट पहले से ही लागू कर रखा है। उधर कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि अभी विभिन्न वैक्सीन के संबंध में कुछ जानकारियां और प्रभाव पूरी तरह से उजागर नहीं हुए हैं और यह भी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि कौन सी वैक्सीन कोरोना के कितने वेरिएंट को और किस हद तक रोकने में कारगर है। बहरहाल इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल तो वैक्सीन को ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है और इसीलिए वैक्सीन पासपोर्ट की बात भी ज़ोर शोर से उठ रही है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।